बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं जो आपको 10 आमाल, 10 वज़ाइफ, 10 रूहानी टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके मामलात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में, हर तरह की इंशाअल्लाह आपको खैर व बरकत महसूस होगी। बिलख़ुसूस जिन घरों के अंदर लोग जो महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ कोई शैतानी असरात हैं, कोई बंदिश है, नज़र बद है, वो भी उसका भी ख़ात्मा होगा। वो लोग कि जो समझते हैं कि हमारे घर का माहौल जो वो टेंस रहता है और हर वक्त जो है वह एक परेशानी की कैफियत रहती है, बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मियाँ बीवी की मोहब्बत नहीं है, या रिज़्क़ रोज़ी तो बहुत आता है और पैसे बहुत आते हैं, मालो दौलत आता है, मगर पता नहीं लगता कि वो कहाँ जाता है। तो इंशाअल्लाह जो मैं आज आपको 10 वज़ाइफ या 10 आमाल बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ख़ज़ाना गैब से मदद होगी, आपकी तमाम ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होंगी और जो जायज़ हाजात हैं उनके पूरा होने के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तो आपको किसी का मोहताज नहीं होने देगा, जलील नहीं होने देगा, अल्लाह पूरा फरमाएगा और आपका भरम कायम रहेगा। ये बहुत बड़े आमाल हैं, बहुत बड़े वज़ाइफ हैं, ये कुरान और सुन्नत का निचोड़ है। यानी बहुत सारे आमाल ऐसे हैं कि जिनके पीछे कुरान मजीद की आयात हैं, अहादीस मुबारक हैं, आइमा अहले बैत अतहार के अक़वाल हैं, बहुत बड़े बड़े सूफिया, अल्लाह वाले, अहलुल्लाह, उलमाए रब्बानियीन, उनके मामूलात में है। और मैं आपको इसकी इजाज़त भी देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मगर आपने इसको करना ज़रूर है। और ख़वातीन के लिए खुसूसी मैसेज है, पैगाम है, और वो भी आप लाजमी सुन लीजिएगा। इन 10 आमाल से पहले ये बात भी याद रखिए कि इनके साथ साथ अगर आप अपना इस्म आज़म करेंगे, और इस्म आज़म नाम के हरूफ के मुताबिक भी होता है और नाम के जो हरूफ हैं उनकी तादाद के मुताबिक भी होता है। अगर आप अपना नाम यहाँ कमेंट में लिख देंगे तो हम इंशाअल्लाह आपका इस्म आज़म बता देंगे। तो आइए सुनिए ये 10 आमाल नंबर वाइज। नंबर 1, घर में दाखिल होते हुए और घर से निकलते हुए आपने मसनून दुआओं का एहतमाम करना है। यानी घर में दाखिल होने की सुन्नत दुआ, ये स्क्रीन पे आ जाएगी, ये पढ़नी, और घर से निकलते हुए। नंबर 2, फजर की नमाज में सुन्नतें पढ़कर फ़र्ज़ पढ़ने से पहले यानी सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान 3 बार दुरूद पाक और 90 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 101 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक, ये पढ़ के फिर फ़र्ज़ पढ़ें और फ़र्ज़ पढ़ के फजर के फिर खूब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के लिए। नंबर 3, जैसे ही अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, या अगर आप किसान हैं तो अपनी ज़मीनों पर जाएं या आपकी हवेली है, तो जैसे ही आप दाखिल हों तो आप सलाम कहें, यानी रहमत के फरिश्तों का तसव्वुर और नियत करें, और अगर कोई घर वाले तो उनकी नियत करें। तो इस तरीके सलाम कहें, दुरूद पाक पढ़ें और सूरह इखलास यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुख्तसर जो दुरूद पाक के दुरूद हदीस ये पढ़ लें, और एक मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये वाला। नंबर 4, अपने घर, दफ्तर और दुकान में सुबह के टाइम और शाम के टाइम सूरह अल वाक़िया, और सुबह के टाइम सूरह अल बकरा का पहला रुकू और शाम के टाइम सूरह अल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ने का मामूल बनाएं। नंबर 5, ये बहुत बड़ा अमल मैं आपको देने वाला हूं कि बहुत सारे लोग वज़ाइफ करते हैं, औराद करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर उन पे नज़र बद होती है, या जादू के असरात होते हैं, या और कोई बंदिश और शैतानी आसेबी असरात होते हैं, जिसकी वजह से उनके मामलात में रुकावटें आती हैं। अगर आप ये वाला अमल करके सुबह शाम अपना और अपने बच्चों का घर का हिसार करेंगे, इंशाअल्लाह नज़र बद ख़त्म होगी, आसेबी असरात ख़त्म होंगे, हर तरह के शैतानी असरात ख़त्म, रुकावटें दूर होंगी और आप का हिसार भी रहेगा। वो ये है कि सुबह और शाम 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और आखिरी तीनों कोल, यानी अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और आखिरी तीनों कुल, ये पढ़कर हाथों पे फूंक मार के इस तरीके से करके पूरे जिस्म पर, बदन पर अपने हाथ फेर लें इंशाअल्लाह। और घर है तो घर पे इस तरह ऐसे कर दें, इंशाअल्लाह बेपनाह बरकत भी मिलेगी और हर तरह के जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं और हसद और जादू के अगर असरात हैं तो वो भी इंशाअल्लाह दूर होंगे। नंबर 6, बहुत बड़ी रूहानी टिप देने जा रहा हूं आपको खाने पीने के हवाले से, खैर व बरकत के हवाले से, कि जब भी खाना खाएं तो कोशिश करें कि खाने के लिए एक ही बर्तन इस्तेमाल करें, यानी ऐसी प्लेट या कोई कौली वगैरह लें कि जिसके अंदर पहले सालन लें। इतना सालन वाली तो पहले प्लेट को इतना साफ करें कि उसके बाद अगर आपने कुछ चावल वगैरह या स्वीट डिश लेनी तो वो भी उसी के अंदर आप डाल के खाएं, और आखिर में उस प्लेट को, उस कौली को इतना साफ करें, हाथ के साथ, रोटी के साथ इतना साफ करें कि देखने से पता चले कि जैसे इसमें कुछ खाया ही नहीं है। अगर आपने इस मामूल को अपनाया तो ये बात याद रखें कि इंशाअल्लाह
आपने जो खाना खाया अगला खाना उससे ज़्यादा लजीज और ज़्यादा पसंदीदा और ज़्यादा बाबरकत इंशाल्लाह आपको मिलेगा। नंबर 7 यह कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी फजर पढ़ें, ज़ोहर पढ़ें, असर पढ़ें, मगरिब या इशा पढ़ें, और ये सारी नमाज़ें पढ़नी चाहिए। तो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी और तस्बीह फातिमा का एहतमाम करें, और उसके साथ अगर आप 33 मरतबा ये पढ़ लेंगे या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, तो इंशाअल्लाह इसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 8 यह है कि रोज़ाना दिन के अव्वल हिस्से में यानी तहज्जुद टाइम, फजर से पहले, फजर के बाद या इशराक के लगभग 129 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ने का मामूल बनाएं। नंबर 9 यह है कोशिश करें कि अक्सर औकात जो है वो आप बावुज़ू रहें। नंबर 10 यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करें। किसी गरीब को दे दें, मस्जिद में दे दें, मदरसे में दे दें, और किसी फलाही काम के लिए दे दें, कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करें। और इसके साथ साथ आप अपना इस्म आज़म 2 तरीके से निकाला जाता है, हुरूफ के मुताबिक या तादाद के मुताबिक। हुरूफ के मुताबिक अगर आप लेना चाहते हैं तो ये खिदमत हम मुफ्त में पेश करते हैं, आप कमेंट में लिखें, हम आपको बता देंगे। अगर आप तादाद के मुताबिक पूछना चाहते हैं तो तादाद के मुताबिक यानी सिफाती नाम का जो तयन करना है, और इसी तरह आपका मुकम्मल रूहानी तशखीस चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी उम्र लिखकर दिए गए नंबर पर सेंड कर दें। इसका थोड़ा सा आपको हदिया देना होगा, तो इंशाल्लाह ये भी हम आपको इस पे रिप्लाई करेंगे और मुकम्मल रूहानी आपकी रहनुमाई करेंगे। तो अब आइए औरतों के लिए जो खास पैगाम है। औरतों के लिए खास बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें, माएँ, बहनें, बेटियाँ वो अपने मखसूस अयाम में ये तमाम वज़ाइफ और आज वो छोड़ बैठती हैं। वो समझती हैं हम तो अयाम में हैं, हमारे पीरियड्स चल रहे हैं। नहीं, ये बात याद रखें कि ख़वातीन ने ख़ास अयाम में कुरान मजीद नहीं पढ़ना और नमाज नहीं पढ़नी। अगर वो हरमैन तय्यबैन में है तो खाना काबा का तवाफ़ नहीं करना, हज उम्रा नहीं करना। इसके अलावा इन दिनों में भी वो हर तरह के जिक्र अज़कार कर सकती हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं, दुरूद पाक, और ये जो वज़ाइफ बतौर ज़िक्र हैं ये जारी रख सकती हैं। अब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और सदका जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।